चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है, चूँकि हमने 2 पार्ट में ये पेपर कर लिया था, 50 तक पहुँचे थे, अब तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जी। तीसरा पार्ट 50 से आगे जो एमसीक्यूज़ हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज़ आपके रेलिवेंट नहीं है, टोटली प्रोग्रामिंग के हैं। तो जो मैं एमसीक्यूज़ कहूँगा कि ये टोटली प्रोग्रामिंग का है, तो आप लोगों ने उसको स्किप कर देना है, उसको बेशक ना करें। कोई फ़ायदा नहीं, उसने आपके पेपर में, जनरल नॉलेज के पेपर में उसने नहीं आना होता। गूगल डॉक्यूमेंट, हमेशा जब भी कोई डॉक्यूमेंट होती है, इसका मतलब वर्ड प्रोसेसर, ठीक है जी। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप ग्रामर को चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक हो गया जी। ये बारिश है, तुम कह रहे थे कि मैं अभी ऑफिस बैठा हूँ और आप लोग आपने क्लास में ज्वाइन कर ली है, ये क्या सीन चल रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी मेरी आवाज आएगी नहीं बेटा, तेरा मैं इलाज करता हूँ, खड़ो। सॉरी सर आवाज नहीं आ रही। ये सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है। सर आप जिससे मर्जी पूछ लें आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा जी। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इज विच टाइप ऑफ मॉडल? जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है वो वाटरफॉल मॉडल होता है। कौन सा? वाटरफॉल मॉडल होता है। उसके बाद स्क्रम इज यूज्ड एज फ्रेमवर्क इन, स्क्रम जो है वो किस जो है वो फ्रेमवर्क में यूज होता है? तो वो एजाइल। अच्छा, ये एमसीक्यू दोनों हैं प्रोग्रामिंग के। अगर आप लोग करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते मेरा इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैं पेपर करवा रहा हूँ ये टोटली जो है वो कंप्यूटर के अबाउट था, 100% इसमें कंप्यूटर आना था। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द, हाँ ये बड़ा बेहतरीन एमसीक्यूज है। और वो कह रहा है कि भाईजान अगर कोई एरर हो, ठीक है, जब किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर होती है उसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं उसको? बग। और अगर उस गलतियों को, जो एरर होता है उसको निकालने का जो मेथड होता है उसको कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं उसको? डीबगिंग। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नाउन एज, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो मल्टीपल रिपीटर्स इस्तेमाल होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इन विच प्रिंसिपल डज स्टैक वर्क, कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें वर्क स्टैक कर जाता है? ठीक है जी। लिफो, कौन सा? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट, ठीक है जी, एग्जिस्ट। सॉरी, आउट, सॉरी, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एग्जिस्टिंग आउट। अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज नाउन एज, इसको कहते होते हैं ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर, सॉरी क्रिप्टो करेंसी का नाम होता है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होती है वो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट फंडामेंटल कंट्रोल ओवर ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। तो कौन सा ऐसा है जी? तो वो है द कर्नेल। ठीक है जी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? विच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा पार्ट है? फॉर द मोस्ट फंडामेंटल कंट्रोल, जिसके पास बुनियादी कंट्रोल होता है ओवरऑल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, तो वो है द कर्नेल। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस, कौन सा यूनिक्स के अंदर सिस्टम है जो क्रिएट करता है, ठीक है जी, द न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस को कौन फॉर्क क्रिएट करता है? ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जी।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड लगाना, उसने रेड की है जी। इम्प्रूव डाटा स्टोरेज, इम्प्रूव डाटा रेड, रेड वे पुलिस वालों से, पुलिस वाले रेड क्यों करते हैं, ताकि इलाके का सिस्टम अच्छे तरीके से हो सके, तो इम्प्रूव डाटा स्टोरेज। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वी लुकअप, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है जो कि पास पेपरों के अंदर बहुत ज्यादा दफा पूछा गया है। वी लुकअप का फंक्शन क्या होता है, ठीक है जी, और इसी से वो सवाल पूछता रहता है इंटरव्यू के अंदर। हाँ जी बेटा, वी लुकअप क्या होता है, टू परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप एंड रिटर्न वैल्यूएबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है विच फंक्शन यूज द हाईएस्ट नंबर, भाईजान जो हाईएस्ट नंबर होता है वो मैक्सिमम नंबर, ठीक हो गया जी। मैक्सिमम नंबर कैसे, एक्सेल में ओपन करता हूँ, ठीक है, एक्सेल में ओपन करता हूँ, एक शीट बना लेता हूँ, क्या है जी, इधर लिख देता हूँ 12, उसके बाद 14, उसके बाद 15, ठीक है जी, उसके बाद 16, 17, 18। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ, कौन सा, इक्वल मैक्सिमम मैक्स, ठीक है, मैक्स वाला फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, मैक्स वाला फार्मूला लगा के आगे मैं सर क्या, आपकी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, एक्सेल वाली। ये वाली चीज के ऊपर मतलब मैं ये सारा, ठीक है, कंट्रोल करता हूँ इसको, और कंट्रोल करने के बाद मतलब पहले बाकियों के साथ शेयर हो रही है स्क्रीन। जरमीना, रईस, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने जब से लैपटॉप की विंडो नहीं की थी ना, पिछले सेशन की आखिरी 10-15 वीडियो में स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अब शो हो रही है आप लोगों को। अच्छा, मैंने एक्सेल के अंदर ना बात सुने, मैंने एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाया है, ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम लिख के ना, जब भी कोई फार्मूला लगाना है इक्वल पहले लिखना है, इक्वल लिखा, फिर उसके बाद मैक्सिमम लिखा, और जिस जिस सेल में मैंने डाटा पुट किया पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती ना वो सामने आ जाएगी। अगर मिनिमम वाला फार्मूला लगाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू सामने आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द गिवन वैल्यू, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है, काउंट, ठीक है, क्या लगाना है, सॉरी काउंट का नहीं आता, सम का आता है, सम आपका, जब भी आपने सम अप करना है इक्वल, इक्वल लिख के ना सम लिखना है। उसके बाद आपने जो एक्सेल की शीट है, ठीक है, मैं इधर एक फार्मूला लगा भी लेता हूँ, ठीक है, सम करूंगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा के इंटर मारूंगा, तो ये सम अप हो गया, 12 जमा 13 जमा 14 जमा 15 जमा 16 जमा 17 जमा 18, 105 टोटल हो जाता है, ठीक हो गया जी, ये सम अप हो गया मेरे पास। उसके बाद आ जाता है जी अगला क्वेश्चन 64, एन एक्सेल वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल की मैंने आप लोगों को बताया था कल भी कि वर्क बुक के अंदर वर्क शीट्स होती हैं और चार्ट होती हैं, चार्ट F11 से इंसर्ट होता है और जो शीट होती है वो शिफ्ट प्लस F11 से, तो बोथ होती हैं वर्क बुक के अंदर। वर्क बुक एक वर्क बुक है ना, उसके अंदर वर्कशीट भी होती है, उसके अंदर चार्ट भी होते हैं। उसके बाद ALU परफॉर्म, ALU किसको परफॉर्म करवाता है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है जी, ये ऑपरेटर के तौर पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है ना। उसके बाद आ जाता है ए डेड लॉक इज एन ऑपरेटिंग अकर, डेड लॉक एक ऑपरेटिंग के अंदर कब अकर होता है, अ प्रोसेसर or process wait indefinitely for resources held by other process, ठीक हो गया जी। which of the following is the valid option for backup a hard drive using backup and store in window 10, ठीक है जी, तो यूएसबी ड्राइव के जरिए से आप बैकअप लेके आ सकते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट्स आर यूज्ड एज, जो चेक पॉइंट होते हैं वो किस मकसद के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चेक पॉइंट वो रिकवरी प्रोसेस के लिए, किस मकसद के लिए चेक पॉइंट्स, रिकवरी प्रोसेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इन एक्सटर्नल डाटाबेस इज रेफर टू, जो एक्सटर्नल डाटाबेस होता है वो किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जी, वो होता है डाटाबेस ऑन एक्सटर्नल सर्वर, किसके ऊपर, चूंकि एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल डाटाबेस, डाटाबेस ऑन एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर इस्तेमाल होगा। इन रिलेशनशिप डाटाबेस अ टेबल इज आल्सो कॉल्ड, जो रिलेशनशिप डाटाबेस है
उसमें टेबल को क्या कहा जाता है, ठीक है जी। तो उसमें टेबल को क्या कहा जाता है जी, रिलेशन। किस क्या कहा जाता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसके अंदर टेबल को एक रिलेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो इसमें कौन सा ऐसा डाटा है जो वैलिड नहीं है, तो वो है यूजिंग फ्लोट। यूजिंग फ्लोट जो है ये ना करें, बेशक इसको छोड़ दें। अ कंप्यूटर प्राइमरली यूजेस विच नंबर ऑफ सिस्टम। तो भाई कौन से नंबर ऑफ सिस्टम जो है ना, वो बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 इस्तेमाल होते हैं। इन एमएस वर्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम। भाई टेबल के जो कंटेंट होते हैं वर्ड के अंदर, ठीक है, तो वो आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो रेफरेंसेस टैब से आप इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर जो है ना, आप वर्ड वर्ड खोलते हैं, वर्ड के अंदर जो है ना आप क्या कहते हैं उसको, जो भी टेबल आप इंसर्ट करते हैं, उस टेबल के कंटेंट कहाँ से लाते हैं। मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है जी, टेबल इंसर्ट करने के बाद इसके जो क्या कहते हैं कंटेंट होते हैं, ये इसके अंदर सारे के सारे के अंदर किसके अंदर होते हैं, रेफरेंसेस टैब के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, रेफरेंसेस टैब के अंदर। उसके बाद इन एम एस वर्ड रिस्ट्रिक्ट इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू, ये होता है वर्ड आर्ट पिक्चर फॉर्मेट होते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इन एक्सेल इफ यू रिमाइंडर, जब भी कभी रिमाइंडर का लफ्ज यूज करे तो एमओडी को या मोड, रिमाइंडर मोड, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ये एक गवर्नमेंट की तरह काम करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। एन एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ, जो एक एक्सप्रेशन होता है वो कलेक्शन होता है किस चीज का जी, जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा कलेक्शन होगा जी, किसका, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर का जो है वो कलेक्शन होता है, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर का। विच कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैज वन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड वन डाटा स्ट्रीम। ठीक है जी, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है जी, वो आ जाता है सिस्ट। कौन सा, सिस्ट कंप्यूटर, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, हैज वन इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया जी, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। तो उसने वन का जिक्र किया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट। भाई उसने पूछा हुआ है, तो ये पीडीएफ वाला जो है वो उसका फॉर्मेट नहीं है, ना ही सीवी वाला है, ये दोनों आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको सिक्योर भी कहा जाता है। जब आप कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको एक प्रोटोकॉल असिस्ट करता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, वो होता है HTTP। ठीक हो गया जी। तो ये ऑन विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट, तो 80 पोर्ट के ऊपर ये काम करता है। व्हाट डिफाइंस द रूल्स, रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। ठीक है जी, व्हाट डिफाइंस रूल, वो तो रूल्स कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल नेटवर्क। ठीक है जी, मैं यही चीज तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो नेट के थ्रू कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और उसको एक सिक्योर या एक प्रोटोकॉल असिस्ट कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, कौन सा एक ऐसा है जो राउटिंग, आईसीएमपी इंटरनेट एक्सटर्नल, ठीक है जी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, ठीक है जी, प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये लिख लें, ये आप लोगों को काम आएंगे। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उसके बाद विच प्रोटोकॉल आर सर्विस इज यूज, टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, नो रिमोट लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर। ठीक है जी, तो वो होता है टैलेंट। कौन सा होता है, टैलेंट। ये क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा इतना कोई इशू नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कौन सी जो है वो लेयर नहीं होती, प्रोसेस लेयर नहीं होती, प्रोसेस लेयर नहीं होती भाई। उसके बाद द टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन विच वन की इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। तो एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट की होती है, उसको कहते हैं एस्टिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद इन नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ सिंगल सेंट्रल पॉइंट फेलियर। ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट द इंटायर नेटवर्क। ठीक है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इन अ सिंगल सेंट्रल पॉइंट
फेलियर, ठीक है, फेल हो जाता है, मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट इंटायर नेटवर्क, तो फेल हुआ तो पूरे सिस्टम को खराब कर देगा, वो होता है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी स्टार टोपोलॉजी? विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है जी। कौन सा ओएसआई मॉडल है? वो है जी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है जी। कौन सी लेयर है ओएसआई लेयर की? एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इन नेटवर्किंग MTU रेफर टू, MTU referred to, ठीक है जी, द मैक्सिमम size of the single data packet that can be transmitted in network bandwidth refer to, जो नेटवर्क ब्रांड विड्थ है वो रेफर करती है द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। उसके बाद 90 क्वेश्चन है इन ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ के अंदर, इन ग्राफ इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड इज कॉल्ड, उसको कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू, अगर हर नोड किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड हो तो उसको कहा जाता है कंप्लीट ग्राफ। द फाइबर ऑप्टिक्स, द फिनोमिना वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीज एज इट ट्रेवल थ्रू द फाइबर इज कॉल्ड, ठीक है जी, तो उसको कहा जाता है एटीन्यूशन, एटीन्यूशन। Which type of the malware replicate itself without any user action, ठीक है जी, तो वर्म, वर्म। ये आप देख रहे होंगे इन, अगर आप लोगों ने करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो ये सारी प्रोग्रामिंग आ रही है आप लोगों के लिए। विच ऑफ द, हाँ ये MCQs पास्ट पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फार्मूला, तो इसके ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। सम सेल, सम के बाद सेल नहीं आता ऑप्शन। इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट्स यूज फॉर, तो जो चेक पॉइंट्स हैं वो रिकवरी प्रोसेस के लिए, अगेन से वही क्वेश्चन उन्होंने पुट कर दिया, ये पहले भी आ चुका है। इन पावर पॉइंट द प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, का जो है ना वो कलेक्शन था। ये पास्ट पेपर का सवाल है, ऊपर वाला भी पास्ट पेपर का सवाल है, ये वाला भी पास्ट पेपर का सवाल है। रेड इज यूज टू, ठीक है जी, रेड, ये पहले भी जो है ना वो उसने वो किया और उसने फिर दे दिया। इनहांस स्टोरेज परफॉर्मिंग, स्टोरेज पहले यहाँ तक लिखा था, अब उसने इंक्रीज कर दिया उसका। इन MS Access, if you want to search for a word that is exactly 5 character long and start with S, the pattern, तो ये D ऑप्शन राइट है, ये भी प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है। Ethernet cord is network adapter used to set up a wired network. It is also known as Wi-Fi card कहते हैं, fiber optics कहते हैं उसको, Bluetooth कहते होते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं in network interface card. The lock is related to the door in the same way the password is relatable to. Lock जो है वो डोर के साथ है, तो पासवर्ड किसके साथ रिलेट करेगा? पासवर्ड कंप्यूटर के साथ रिलेट करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग किस, टू स्पीड अप डाटा सर्च। इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्स करा देते हैं, जैसे पोर्शन होते हैं उसको कहते हैं इंडेक्सिंग, द स्पीड अप डाटा सर्च। ठीक हो गया जी। तो ये था आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, जो कि हमारा 3 लेक्चर में हुआ है। वो इस वजह से, क्योंकि कंप्यूटर मैं चाह रहा था आप लोगों को जिस तरीके से समझाना, मैंने कोशिश बड़ी की है आप लोगों को समझा तो, और मैंने हमेशा से अगर पैसे लिए भी हैं ना किसी से भी, तो कोशिश होती है कि भाई जान मैं उनके पैसे हलाल करूं, हराम पे ना लगे। सर मेरे 2-3 सवालों के जवाब तो देते जाएं सर। हुक्म करें। सर ये हुक्म करने वाली बात ना किया करें, ऐसा लगता है आप गुस्सा कर रहे हैं। हुक्म नहीं सर, हम